नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी पीजीटी की शानदार तैयारी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम आपका 14 और 15 मई 2025 को होने वाला है टीजीटी का, और 20 और 21 जून 2025 को होने वाला है पीजीटी का। दोस्तों, 3.5 महीने का समय आपके पास है टीजीटी वालों के लिए, लगभग 100 दिन का, और पीजीटी वालों के लिए 130 दिन का शेष लगभग समय है। तो दोस्तों, लगातार एक क्वेश्चन हमें मिला है कि सर, अब से भी अगर हम तैयारी करें तो क्या हम एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अब कितने घंटे का पढ़ना ज़रूरी है, मतलब एवरेज क्या रखना है जिससे आप इसी बार सिलेक्शन ले सकें। मतलब दो टाइप के अभ्यर्थी होते हैं, जो फ्री होते हैं, जिनको 24 घंटे होते हैं, वे किसी टाइम भी अपने आप को पढ़ सकते हैं। और एक इस प्रकार के अभ्यर्थी होते हैं जो बिजी है, कहीं पर पढ़ा रहे हैं या घर पर व्यस्त है या अपने ही कार्य में किसी में लगे हुए हैं, लेकिन इतना समय नहीं निकाल पाते कि वे अपना 24 घंटे फ्री होकर पढ़ सकें। तो उनको किस प्रकार अपना टाइम मैनेज करना है, क्या टाइम टेबल रखना है टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए। दोस्तों, बहुत बड़ा मौका है। 4163 जो वैकेंसी है, इसमें ही सिलेक्शन लेने का, क्योंकि 2025 में ही आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। दोस्तों, मौके बार बार नहीं मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। ना संघर्ष खत्म हो रहा है और ना ही शिकायतें, धीरे धीरे जो खत्म हो रही है वो है उम्र। दोस्तों, धीरे धीरे 3 वर्ष होने को चल दिए इस एग्ज़ाम को। 2022 में ये भर्ती आई थी, अब 2025 में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। अभ्यर्थी भी क्या करे, तो करे तो क्या करे, हर वर्ष एग्ज़ाम पर भर्ती निकलती रहती है, एग्ज़ाम होते रहते हैं, तो अलग ही मज़ा है। अब 3 वर्ष हो गए हैं इंतज़ार करते करते, लेकिन अभ्यर्थियों का क्या नुकसान हुआ, उम्र निकल रही है धीरे धीरे। अब दोस्तों, किसी काम को जब अभ्यर्थी करता है तो दोस्तों, जैसे मान लीजिएगा एग्ज़ाम, कोई आवेदन, वैकेंसी आई, उसका आवेदन हुआ, उसके तुरंत ही 3-4 महीने में एग्ज़ाम हो गया, तो एक फ्लो सा रहता है, दिन रात पढ़ता है अभ्यर्थी और उसका मज़ा ही कुछ और होता है एग्ज़ाम देने का। अब 3 वर्ष हो गए हैं, अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, टूट जाते हैं, तैयारी करते हैं, टूट जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, मतलब एक फ्लो सा नहीं बन पाता है। तो दोस्तों, फिर भी मैं यही कहूँगा आपसे कि ये समय है, इस समय आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं दोस्तों, हर चीज़ से आप मुकाबला कर सकते हैं। अगर आप सेटल हैं, पैसा आपके पास है, तो दुनिया आपके सामने झुकेगी, वरना तो संघर्ष तो आजीवन लगा हुआ है और दुनिया कहने को भी नहीं बकसती। ये सही समय है, इस सही समय में तैयारी कर लिया तो आपने, ये मान लीजिएगा, सब कुछ आपके पक्ष में होगा। ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ और होगा। दोस्तों, बात करें हम टीजीटी एग्ज़ाम के, लगभग 100 दिन हैं, क्योंकि 14 और 15 मई को होने वाला है। आपके फरवरी पूरा है, मार्च पूरा है, अप्रैल पूरा है, और मई के भी 13 दिन मिल रहे हैं। पीजीटी का जून में एग्ज़ाम है, 20-21 जून को, तो लगभग 130 दिन मिल रहे हैं, तो समय भरपूर है। टीजीटी वाले की बात करें, 3.5 महीने का समय है, समय काफ़ी है। अगर अब से भी आप तैयारी करते हैं तो मैं कह सकता हूँ 100% कि 100% आप एग्ज़ाम निकाल देंगे। हमने देखा है, बड़े से बड़े तैयारी वाले अभ्यर्थी भी 3-3.5 महीने जमकर बैठते हैं और एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, लेकिन वे ये नहीं कि किताब लिए बैठे ही हैं, वे पढ़ते हैं, सीरियस पढ़ते हैं, और हर चीज़ बड़े मनन के साथ पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। आपको भी कुछ इस प्रकार की तैयारी की ज़रूरत ही है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार पढ़ रहे हैं। अगर आप पूरा सटीक प्लानिंग के साथ पढ़ रहे हैं, सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं, चीज़ों को प्रीवियस को लगाकर पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो निश्चित ही आप इस एग्ज़ाम को 3-3.5 महीने में क्रैक कर पाएंगे। दोस्तों, कितने घंटे पढ़ना है, तो देखिएगा, टीजीटी पीजीटी का ये तो है नहीं कि आसान एग्ज़ाम है, वैकेंसियाँ कम हैं, आवेदन बहुत हैं। 4163 वैकेंसियाँ हैं और 13-13.5 लाख अभ्यर्थी मैदान में उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, ये तो है नहीं कि आप 1-2 घंटा पढ़कर काम चला लें। अगर आप लगातार
पहले से ही लगभग 3 वर्ष से ही तैयारी करते आ रहे हैं, 1-2 घंटा पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आपकी तैयारी ठीक हो। अगर आप ही अब से ही मन बनाए बैठे हैं तो पूरा सिलेबस पढ़ना है, प्रीवियस पढ़ना है और एनसीईआरटी बुकें वगैरह पढ़नी है, तो समय तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो कम से कम 6 से 8 घंटे का एवरेज लेकर चलना है, 6 से 8 घंटे का समय निकालना ही निकालना है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे टाइम टेबल की। देखिएगा, जो अभ्यर्थी फ्री है, जो अपने ही कार्य में है, पढ़ाई के ही कार्य में है, वो रात को भी कितने लंबे समय तक पढ़ सकता है, दिन में भी पढ़ सकता है, किसी टाइम भी सो सकता है। लेकिन जो अभ्यर्थी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनको निश्चित है कि रात को पढ़ते पढ़ते ये भी रहता है कि हाँ, हमें जल्दी सोना है, सुबह को जल्दी उठना है, स्कूल भी जाना है, आके ये भी करना है, वो करना है, कम समय निकाल पाते हैं। तो देखिएगा, उन सभी भाई बहनों को यही है, जो घर पर व्यस्त हैं उनके लिए भी है, जो हमारी बहनें हैं जो घर पर व्यस्त हैं उनके लिए भी है कि समय तो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, परिस्थितियाँ चेंज करनी है आपको। तो ये समझ लीजिएगा, समय तो आपको निकालना ही है। तो जो व्यस्त हैं उनके सभी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, देखिएगा, रात को तो आपको जल्दी ही काम निपटा कर अपना खाना वाना खाकर लगभग 7 बजे करीब बैठ जाना है और लगभग 11 बजे तक आपको पढ़ना है। लगभग 4 घंटे का एवरेज यहाँ से लेना है और सुबह को जल्दी उठना, कोशिश करना है कि 1-8 घंटे का समय निकल जाए। तो लगभग 5 से 6 के आसपास आप पढ़ सकते हैं, लगभग 1-8 घंटा सुबह को एवरेज ले। और दिन में भी भैया थोड़ा बहुत समय निकाल कर ज़रूर पढ़े, चाहे आप शाम के टाइम पढ़ रहे हैं 3-4 बजे के आसपास या 5 बजे के आसपास, भैया 1-2 घंटे का एवरेज यहाँ से ले। लगभग 6 से 7 घंटे डेली पढ़ें, डेली ही पढ़ना है। ये नहीं कि एक दिन भी मिस कर रहे हैं, ब्याह शादी में घूम रहे हैं, दावत खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि ये मौका है, ये रेस है, एक 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 से बढ़कर एक है। मतलब आप थोड़ी सी लापरवाही कर देंगे तो दूसरा ये 1 सेकंड में आपको हटा देगा रास्ते से कि हट, ये वैकेंसी मुझे चाहिए। तो इसलिए आप भी भैया पीछे ना रहें। पढ़ने वाले 6-6, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपको भी लगातार पढ़ना है और आपसे भी पढ़ेंगे तो भी इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। दोस्तों, 3.5 महीने पढ़ना है, डेली पढ़ना है। और आपको पता ही है, सैलरी रिकॉर्ड होती है इसमें भी, टीजीटी में भी लगभग 80-85 हज़ार से आपकी शुरुआत होगी और 8वें वेतन लग तो साथ ही सैलरी और बढ़ जाएगी। और दोस्तों, सम्मानजनक जॉब है, आपको पता है, रेस्पेक्टेड जॉब है। किसी को अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं, सामने वाले को खुद ही एहसास हो जाता है कि हाँ, ये गवर्नमेंट है और भैया टीजीटी पीजीटी है, लेक्चरार है। उसका अलग ही मज़ा आता है, एक रेस्पेक्ट होता है, दूसरों की निगाहों में भी वो मज़ा है। वो कद ऊंचा हो जाएगा आपका अगर आप अब पढ़ लिए तो। पैसा है तो सब कुछ है, पैसे ही दुनिया परिचय नहीं पूछती, हैसियत पूछती है। तो आप लगातार पढ़ाई करते रहिएगा, पूरे मन से पढ़िएगा, पूरे जी जान लगा कर पढ़िएगा और बार बार ना पढ़कर एक ही बार ढंग से पढ़िएगा चीज़ों को। लेकिन रिवाइज आपको बार बार करने हैं और खुश होकर पढ़िएगा, रोकर पढ़ने से फ़ायदा नहीं है। या ऐसा लगे आपको कि नहीं यार, पढ़ना पड़ रहा है, आलकस आ रहा है, तो ये भी कोई पढ़ाई के लक्षण नहीं है। पढ़ाई वो होती है कि ना भूख लगे ना प्यास लगे, बैठ गए तो पढ़ ही रहे हैं, जब भी समय मिले पढ़ो भैया। 24 घंटे लक्ष्य अपना दिमाग में है और फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक आपको पढ़ना है। मई में एग्ज़ाम हो जाएगा, सिलेक्शन हो गया तो बल्ले बल्ले है। 2025 यादगार रहेगा आपको और 2025 से ही आपकी लाइफ बेहतरीन हो जाएगी और आप एक उदाहरण बनेंगे समाज के लिए भी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।